नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक अर्थ 2। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3, 4 के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वो वीडियो सरल हिंदी भाषा में देख सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। तो भगवान ने एक बहुत बड़ी जिज्ञासा हम सबके शांत की कि मन में, क्योंकि इससे पहले वाले श्लोक यदि आपने पढ़े होंगे तो भगवान बार बार बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत उसके बारे में बता रहे हैं कि भाई सांख्य योग बहुत बढ़िया लगता है, मुझे बहुत प्रिय है। फिर अचानक से भगवान ने कह दिया कि लेकिन वो सबके बस की बात नहीं है। ठीक हो गया, जो सांख्य योग की बात है या कर्म संन्यास की बात है वो सबके बहुत कठिन है। तो इसीलिए साधन में जो सुगम है, जो माने बोलते हैं ना, इस संसार में जो प्रैक्टिकली संभव है, जो सब लोग कर सकते हैं, उसका उपदेश देना चाहिए, नहीं तो भ्रम फैल सकता है। तो जो कर्म योग सिद्धांत है वो सब लोग, माने उसमें कोई ऐसा विचार भी करने की जरूरत नहीं कि भाई इसका क्या बुद्धि का स्तर है, क्या बहुत बुद्धिमान है क्या, वो कर्मयोग सिद्धांत सरलता से समझ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं, जो कर्म संन्यास और कर्म योग यानी सांख्य योग और कर्म योग के मूल सिद्धांत में यदि अंतर करने की बात हो, जैसे मान लीजिए मेरे पास बहुत से कंबल रखे हैं या कोई भी वस्तु रखी है बहुत सी, वो कंबल अगर मैं सांख्य योग की दृष्टि से या कर्म संन्यास की दृष्टि से उनको त्यागना चाहता हूं, तो मैं क्या मानूंगा, उनके एग्जिस्टेंस को ही डिनाई कर दूंगा कि भाई वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। ये सुनने में बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा लगता है, अव्यवहारिक सा लगता है कि क्या बात कर रहे हैं सर, जब कंबल भरे पड़े हैं, वो हमारे पास इतना वो धन बल है, तो उसको हम कैसे ऐसा मान लें। ठीक हो गया, पहली सोच तो यह कि हमें उसको आधारहीन मानकर कि कोई बात नहीं, उसको त्याग कर देते, वो वास्तव में है ही नहीं, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये बहुत कठिन है किसी भी व्यक्ति के लिए। ठीक हो गया, बहुत उच्च कोटि का विद्वान है उसके लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन दूसरा जो, अगर मान लीजिए उसको कर्म योग सिद्धांत से समझे कि भाई मैंने व्यवहारिक होकर वो कंबल अपने लिए स्वीकार ना करके मैं जो समाज में अलग अलग लोगों को बांट दिया, अब मैं वो डिटैचमेंट तो वहां पर भी आ गया, मैंने मोह से मैं अलग हो गया। लेकिन मुझे लगता है सबके लिए जो पहला वाला पार्ट है वो मुश्किल है, लेकिन दूसरा वाला पार्ट कि भाई मान लीजिए मेरे पास इतने कंबल रखे हैं, मेरे मोह को कम करने के लिए मैंने वो समाज में एक प्रकार सेवा रूप में बांट दिया। तो ये जो कर्मयोग सिद्धांत है ये करने में सरल है, इसीलिए भगवान ने इसको श्रेष्ठ बता दिया। हालांकि अगर बुद्धि का स्तर वैसा है तो सांख्य योग समझा जा सकता है, लेकिन वैसी परिस्थितियां सबको नहीं मिलती है इतनी सरलता से। इसलिए उपदेश जब भी कोई ऐसा किया जाता है बड़ा सावधानी से करना चाहिए। ठीक हो गया, तो भगवान ने यहां एक बात और कर दी कि कई बार जैसे कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति अगर ये बात सीधा बोल देता है कि भाई आप वस्तुओं का मोह को ही त्याग दीजिए ना, वस्तु का उसके विचार को ही, है ही नहीं, एग्जिस्टेंस को ही मना कर दीजिए, वो बहुत मुश्किल है। बजाय कि एग्जिस्टेंस पर विचार करने के, वो वस्तु हम मानते हैं लेकिन वो वस्तु मेरे लिए ऐसा नहीं मानते, इसलिए वो सेवा दृष्टि से वो कर्मयोग सिद्धांत में सरल है। थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करते हैं सरल भाषा में समझने के लिए। सांख्य योग में वस्तु की सत्ता का अभाव, माने सांख्य योग में मूल आधार क्या है, हम वस्तु की सत्ता को ही डिनाई कर देते हैं कि भाई वो वास्तव में वो है ही नहीं। ये बहुत कठिन है, बहुत बड़े तपस्वियों के लिए भी वस्तु वैचारिक रूप से तो कभी कभी आ जाता है मन में, लेकिन जब व्यवहारिक रूप से उसको देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं सामान्य मन और इंद्रियों का जो जिस प्रकार के स्ट्रक्चर है तो वो मोह में पड़ ही जाते हैं। लेकिन यदि ऐसी बुद्धि हमारी वास्तव में ही बन गई है कि उसके एग्जिस्टेंस को हम नकार सकते हैं, वस्तु की सत्ता का अभाव, कर्म योग में वस्तु के राग का अभाव करते हैं। ठीक हो गया, ये उसके मुकाबले एक सामान्य व्यक्ति भी उसको स्वीकार कर सकता है कि भाई वस्तु तो है
लेकिन वस्तु का मैं राग द्वेष नहीं है, मुझे उस वस्तु से मिलने वाला व्यक्तिगत मैं ऐसा अब विचार मैंने करना छोड़ दिया, वो सेवा रूप में मैं कर रहा हूं, उससे मुक्ति पद की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा चलता है। दोनों मार्ग ले जाने वाले वही हैं। सांख्य योग की बात करें, कर्मयोग की बात करें, आगे हम पढ़ेंगे भक्ति योग, मार्ग ले जाने वाले वही हैं सभी। लेकिन अभी एक होता है मुझे प्रिय क्या है, एक है प्रिय होने के बाद भी आपके लिए श्रेष्ठ क्या है। तो हमारे लिए श्रेष्ठ तो कर्मयोग सिद्धांत ही है, भगवान ने यहां साफ कर दिया। ठीक हो गया। तो अभी ये बहुत मुश्किल है। अगर हम एलिजिबल है, वास्तव में हमारी बुद्धि का वो स्तर है कि हम सांख्य योग को सीधा धारण कर सकते हैं, तो हम धारण कर ही लेंगे। लेकिन एक सामान्य जन में ये गलत संदेश ना चला जाए, इसीलिए हमें बहुत समझ के साथ, आप समझ सकते कितना अव्यवहारिक ज्ञान हो सकता है। जैसे अर्जुन एक वॉरियर है, अर्जुन एक योद्धा है। अगर अर्जुन सांख्य योग की गलत समझ ले लेता है तो बोल रहा है कि मैं तो भाई अब युद्ध नहीं करूंगा, जब जिसका कर्तव्य है। क्षत्रियों की बात करें या वॉरियर की बात करें, सैनिकों की बात करें, अगर सैनिकों के मन में इस प्रकार की सांख्य योग की गलत भावना चली जाए या वो पूरा समझ नहीं पा रहे हैं वैसा, क्योंकि बाद में यदि उनको उस समय वो युद्ध ना करे, बाद में उनको लेकिन मोह वैसे ही है, ममता वैसे ही है, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। या तो वो ओवरऑल सारी एग्जिस्टेंस को डिनाई कर दे, वो सबके लिए संभव नहीं है। इसीलिए जो योद्धा है, उस योद्धा को उसी युद्ध के जरिए यदि वो कर्म योग सिद्धांत का पालन कर लेता है तो वो युद्ध ही उसको परम पद दिलाने वाला है। ठीक हो गया। तो ये अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा और दूसरे तरह से समझने का प्रयास करते हैं। सांख्य योग कर्तव्य को समाप्त करता है। हम जैसे बात करते हैं ये आपका कर्तव्य है, जब हमने उसके मूल स्ट्रक्चर को ही मना कर दिया तो फिर हमारा कर्तव्य समाप्त हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये बहुत कठिन काम है। ये शब्द साधारणतः समाज में बोल देना कि कर्तव्य समाप्त कर रहे हैं बहुत अव्यवहारिक लग सकता है, लेकिन हम उस वस्तु का, समाज का मूल स्ट्रक्चर ही हम समाप्त कर, सब कुछ ईश्वर ही मान रहे हैं। ठीक हो गया। तो वो क्योंकि वास्तव में तो वही है, लेकिन इतना बड़ा विवेक सब में जागृत नहीं हो सकता है। ठीक हो गया। कर्म योग भोक्तव्य को समाप्त करता है, माने उस वस्तु का मेरे लिए जो भोगने की जो मेरी लालसा है वो समाप्त करने की बात कर्मयोग सिद्धांत में होती है। मैं इसका इस्तेमाल मैं अपने हित में कैसे करूंगा, ये राग द्वेष जो है वो खत्म करने वाली बात कर्मयोग सिद्धांत में जो ज्यादा सरल दिखाई देती है। ठीक हो गया। कर्तव्य टिकता है भोक्तव्य पर। ठीक हो गया भाई। अगर भोगने की भावना है वस्तु का, मुझे इसका सुख भोगना है, तभी तक आपके लिए कर्तव्य रहेगा। लेकिन अगर हमारा भोक्तव्य खत्म हो जाएगा तो हमारे लिए सब समान हो जाएगा। फिर एक प्रकार से जब सब समान हो जाता है तो फिर वो कर्तव्य अपने आप ही ईश्वर में विलीन हो जाता है। ठीक हो गया। तभी तक कर्तव्य है जब तक, माने हम क्या बोलते हैं, आपके लिए कोड ऑफ कंडक्ट का पालन कब तक करना है, धर्म का पालन तभी तक करना है जब तक मुक्ति को नहीं प्राप्त कर लेते हैं। अब जब मुक्ति के नजदीक चले गए, मुक्ति में चले गए, अब तो फिर अपने आप ही माने वो कर्तव्य अपने आप ही शून्य हो जाएगा फिर। ठीक हो गया। तो ध्यान रखना है, कर्तव्य टिकता है भोक्तव्य पर। भोक्तव्य ना रहने पर, माने भोगने की भावना ना रहने पर कर्तव्य अपने उद्देश्य में लीन हो जाता है। ठीक हो गया। और एक परम तत्व शेष रह जाता है। तो ठीक हो गया। तो कर्तव्य परमात्मा में ही लीन हो जाता है। और विचार काल में ज्ञान योग के साधक को अभी थोड़ा सा माने क्या कमी हो सकती है वो यहां पर थोड़ा सरल शब्दों में बताया गया है कि जब हम विचार काल, मैंने बैठकर हम स्वाध्याय कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो विचार काल में ज्ञान योग के साधक को पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता का अभाव दिखता है। ऐसा लगता है कि भाई हाँ, जो पदार्थ है उसकी स्वतंत्र सत्ता का अभाव है, माने वो नहीं है, ऐसा मान लेना। ईश्वर में ही सब कुछ है। जैसे मैंने बोलो कंबल वाला उदाहरण दिया था, कोई भी वस्तु वो नहीं है, अभाव दिखता है। तथापि व्यवहार काल में भाई हमारा शरीर तो है ही, हमारी इंद्रियां हैं, तो जब उसका व्यवहार काल में उसका उपयोग करते हैं तो कई बार एक सामान्य व्यक्ति को बहुत दिक्कत हो जाती है। तथापि व्यवहार काल में पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता प्रतीत होने लगती है। जब व्यवहार करने लग जाते तो फिर उनका हाँ ये तो कंबल है, इनको मैं कैसे डिनाई कर दूं, इनको मैं कैसे फेंक दूं, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा मैं। तो व्यवहार काल में उन पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता प्रतीत होने लगती है, परंतु कर्म योग के साधक का लक्ष्य दूसरे को सुख पहुंचाने
का रहने से उसका राग स्वतः मिट जाता है। तो जो कर्मयोगी है वो उन कंबलों को त्यागने की बजाय उन कंबलों को किसी जरूरतमंद को देना शुरू कर देता है, तो उनका राग द्वेष माने उन वस्तु के प्रति जो भी उनका राग है वो अपने आप ही मिट जाता है। ठीक हो गया। तो आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा ज्यादा व्यवहारिक बुद्धि में सरलता से जा सकता है कर्मयोग सिद्धांत। सांख्य योग बहुत श्रेष्ठ है भाई, या तो हम ये माने बैठे कि नहीं हमारे पास वो उतनी श्रेष्ठ बुद्धि है, तो ये तो फिर उसको बताने की जरूरत नहीं, वो अपने आप धारण कर लेगा। लेकिन ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा कि बुद्धि वैसी है नहीं, नियम आपने वैसा बता दिया। ठीक हो गया। तो मानव में कर्म करने का राग अनादिकाल से चला आ रहा है भाई, ये तो एक मन में रहता है कि कर्म करना है, जिसे मिटाने के लिए कर्म करना आवश्यक है। माने वो जो कर्म करने की हमारी प्रवृत्ति है उसको यदि मिटाना है तो भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे बैठे बैठे तो होगा नहीं। तो उसको मिटाने के लिए कर्म करना आवश्यक है, परंतु वो कर्म किस भाव और उद्देश्य से कैसे किए जाएं कि करने का राग सर्वथा मिट जाए। माने हमारी बाय डिफॉल्ट ही नेचर है कि हमें कर्म करना है, लेकिन कैसे कर्म किया जाए कि हमारा जो ये प्रवृत्ति है माने किस उद्देश्य से किया जाए कि उसका राग सर्वथा मिट जाए। उस कर्तव्य कर्म को करने की कला को ही कर्म योग कहते हैं। माने उस प्रकार से कर्म करना ही कर्म योग कहलाता है। ठीक हो गया। तो अब आपको कर्म योग का भी सही परिभाषा शायद यहां समझ में आ गई होगी। सांख्य योग में तो कर्म योग की आवश्यकता है। अब ये बहुत बड़ी जरूरी बात ध्यान रखनी है, जब हम सांख्य योग में हैं तो कर्म योग की आवश्यकता तो वहां है ही, क्योंकि शरीर के सामान्य कर्म भी वहां करने ही पड़ेंगे। ठीक हो गया। हमारा इच्छा पूर्ति है, वो सब चीजें चल रही हैं, उसको अभी बैठे बैठे ज्ञान सब हो जाए उसके बाद भी मुक्त तो नहीं हो जाएंगे तुरंत, तो वो व्यावहारिकता तो चलेगी चलेगी। तो वहां क्या बोल रहे हैं, सांख्य योग में तो कर्मयोग की आवश्यकता है, पर कर्मयोग में सांख्य योग की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी मजेदार बात समझ में आती है कि जब हम कर्मयोग सिद्धांत में हमारा उतना उच्च कोटि का ज्ञान नहीं है कि वस्तु की एग्जिस्टेंस को ही हम डिनाई कर रहे हैं, उतना भी हमारा समझ नहीं है, लेकिन हम वस्तु का उपयोग क्योंकि अपने निहित स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, एक प्रकार से सेवा में लगा रहे हैं, तो उसका जो मोह भंग है या जो जिसको बोल रहे हैं भोग बुद्धि है उसकी, वो अपने आप ही समाप्त हो रही। जैसे ये अंतर था कि हम जो बात करते हैं भोक्तव्य वो समाप्त हो जाता है। ठीक हो गया। और सांख्य योग में हमारे लिए कर्तव्य ही समाप्त हो जाता है, लेकिन ये बहुत उच्च कोटि का योग है, ये सबके बस की बात नहीं है। तो श्रेष्ठ होने के माने भगवान को प्रिय होने के बाद भी भगवान ने कहा एक ऐसा बड़ा अंतर है कर्मयोग के पास जो उसको श्रेष्ठ बना देता है। ठीक हो गया। तो ये इसलिए दोनों साधनों के कल्याण कारक दोनों होने पर भी भगवान कर्म योग को ही श्रेष्ठ बताते हैं। ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि भगवान को प्रिय होने के बाद भी भगवान कहते कर्म योग माने सांख्य योग भगवान को बहुत प्रिय, उसके बाद भी भगवान कहते कि वो हमारी सामान्य बुद्धि में उसको समझना बड़ा सरल है, इसलिए वो श्रेष्ठ माना जाएगा। ठीक हो गया। अर्जुन जिस कर्म संन्यास की बात करते हैं वह एक विशेष परिस्थिति में किया जा सकता है। सब कुछ छोड़ दूंगा मैं, ऐसा विचार आता है सब कुछ छोड़ दूंगा, एकदम कई बार भावावेश में हम बह जाते हैं, अरे छोड़ दूंगा, पता लगा वो विचार केवल क्षणिक था, कुछ देर के लिए आया तो उसके बाद फिर वैसे ही, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं युद्ध छोड़कर आ जाऊंगा, मैं अपना कार्य छोड़ दूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा, अपने कर्तव्यों को छोड़ दूंगा। तो सांख्य योग में बहुत बड़ा डर है अगर हमने उसको अच्छे से नहीं समझा। कर्म योग में वो सबके लिए सरल है, कोई भी बंदिश नहीं है, कोई भी क्षेत्र का व्यक्ति, कोई भी माने इसमें कोई लिंग भेद के बिना उसको सीधा अप्लाई किया जा सकता है। कर्म योग सिद्धांत। ठीक हो गया। कर्म योग सिद्धांत एक प्रकार से हमें एक प्रकार प्रकृति को समर्पित कर देना है कि उसका जो राग द्वेष खत्म करना, अपने को अपने लिए नहीं रखना है। तो विशेष परिस्थिति में क्या, क्योंकि तत्वज्ञ महापुरुष का मिलना, अब ये क्या कह रहे हैं कि जो कर्म संन्यास की बात है वो विशेष परिस्थिति में किया जा सकता है, सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि तत्वज्ञ महापुरुष का मिलना, भाई सबको ऐसे तत्वज्ञ ज्ञानी मिल जाएं बड़ा मुश्किल है वो, और अगर ऐसे मिल भी जाते हैं उनमें अपनी श्रद्धा होना, मान लो व्यक्ति तो ऐसा है, हमारी श्रद्धा वैसी हो पाएगी क्या? और अगर हमारी श्रद्धा कभी हो भी जाती है
तो उनके पास जाकर निवास करना क्या हमारे लिए संभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ठीक हो गया। तो ये सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए अच्छे से। ऐसी परिस्थिति में हर एक मनुष्य को प्राप्त होना संभव, माने ऐसी परिस्थितियां सबको प्राप्त हो जाए ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए सांख्य योग या कर्म संन्यास जो है वो बड़ा माने उच्च कोटि का योग है, लेकिन वो सबके बस की बात नहीं है। अतः प्रचलित प्रणाली के सांख्य योग का साधन एक विशेष परिस्थिति में ही साध्य है, जबकि कर्म योग का साधन प्रत्येक परिस्थिति में और प्रत्येक व्यक्ति के लिए साध्य है। इसीलिए कर्म योग ही श्रेष्ठ है। तो ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। कई बार मुझे तो लगता है कितना बड़ा भगवत गीता के रूप में भगवान ने कितना बड़ा ज्ञान हम जैसे व्यक्तियों को दे दिया कि कई बार असमंजस में पड़ जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। भगवत गीता का सहारा अगर लेकर चलते रहें, यकीन मानिए अगर हम भगवत गीता के 700 श्लोक पूरे कर पाए, मुझे नहीं लगता है फिर मन में कोई ऐसा यस नो हाँ ना रह जाएगा। सारे ही प्रश्नों के उत्तर भगवत गीता देने में सक्षम है। जीवन इतना माने कलिकाल में इस प्रकार का स्वरूप हो गया है, जीवन बहुत सीमित हो गया है, ज्यादा बड़ा जीवन है नहीं। अब इतने छोटे जीवन में कैसे सारे वेद पुराण उपनिषद पढ़े, नहीं पढ़ पाते हैं, कोई बात नहीं, भगवत गीता को मां मानकर उनका सहारा ले लेते हैं। तो भगवत गीता में 700 श्लोक है, 700 श्लोक तो पढ़े ही जा सकते हैं। यदि हम एक एक श्लोक माने एक एक श्लोक में 2 या 3 लाइनें मान लेते हैं तो 1500 लाइनें हैं, वो तो अपने जीवन में पढ़ ही सकते हैं। यदि वो हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो फिर वो सारी बातें जो हमें लगता है, जिससे हम बार बार देखिए, हम में से कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक सामान्य व्यक्ति है, महिला पुरुष बच्चे वृद्ध अलग अलग पेशे में है, अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं। कई दफा ऐसा लगता है कि वो पर्टिकुलर काम करना तो सरल हो जाता है, लेकिन सबसे जटिल क्या हमारा जीवन विज्ञान, जीवन जीने की कला, ये कई बार बड़ी कठिन लगती है। भाई हो सकता है मैं एक अच्छा इंजीनियर हूं, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बढ़िया ज्ञान है, मुझे ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है सब पता है, रेडियो सिग्नल कैसे प्रोपेगेट करते हैं सब कुछ पता है, लेकिन मेरा अपना जो जीवन है, मैं किसके साथ क्या बर्ताव करूं, मेरे माता पिता गुरुजन के साथ कैसा व्यवहार करूं, कंपनी में बॉस उसके साथ कैसा व्यवहार करूं, मैं अपने राष्ट्र के प्रति क्या मेरा कर्तव्य होना चाहिए, मैं वही नहीं समझ पा रहा हूं। और इसी कारण सारी माने भौतिकता होने के बाद भी मुझे सब मटेरियल गेन पूरा है, मुझे कौन सा बटन ऑन करना है, कौन सा वेव निकलेगा सब पता है मुझे, उसके बावजूद भी मैं जीवन में अपने आप को अपर्याप्त मान रहा हूं, असंपूर्ण मान रहा हूं कि मैं पूर्ण नहीं हूं। लेकिन अगर यह ज्ञान अपने को हो जाता है, जीवन जीने की कला आ जाती है, तो बस पूरा हो गया, फिर ठीक हो गया। तो ये जरूर सबके लिए है। ये माने भगवत गीता कोई पंथ विशेष धर्म विशेष के लिए नहीं, सबके लिए है, क्योंकि जीवन जीने की कला तो सबको ही आनी चाहिए। कोई ये कह दे कि सर नहीं मैं तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूं, मुझे तो केवल ऑर्डर देने के लिए बनाया गया है, तो नैतिक मूल्य एक अलग विषय है। जीवन में गुरुजनों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कई दफा वो हमें एमबीबीएस डिग्री में या इंजीनियरिंग की डिग्री में या चार्टर्ड अकाउंटेंट के उसमें या आर्मी या सामान्यतः वो कई दफा वो कमी रह जाती है। तो जीवन जीने की कला तो हम सबको सीखनी ही चाहिए। ठीक हो गया। तो उसमें हमारा सबसे बड़ा साथी भगवत गीता को बनाएं आप। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।